झूठे मुझको बनाता ये बेसरा, लूट ले आया था मेरी जन्नत बाहों ने वो तो मैं देखा माँ कि आपको पटका था, लेकिन मेरा मंजीत इतना बड़ा हो गया माँ। बचपन से लेकर आज तक पूरे गांव से, पूरे इलाके से आज तक कोई भी इसके बारे में मेरे पास ये शिकायत लेकर नहीं आया। कोई भी गांव का व्यक्ति मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा छोटा भाई बदतमीज है, मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसे समझा दो। आज तक अपने घर में कभी कोई मंजीत की शिकायत नहीं आई माँ। और वही भाई आज अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत करे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ कि हमारा मंजीत ऐसा कर सकता है। आपका है विश्वास है, अब बता सके तो है जाए तो तेरी का विश्वास है। ठीक है, अगर मेरे ऊपर विश्वास ना था तो दूल्हा भाई घर में जब जब ये आप क्या कर रही हो? अरे ये घर आपका है, आपने कितने प्यार से सजाया है, इस घर को संवारा है। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो हम लोग तो टूट कर बिखर जाएंगे। ये सत्यजीत आपके बगैर जीते जी मर जाएगा माँ। नहीं, आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। ठीक है, हमें आपकी बातों पर विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं, आप सच बोल रही हैं। अगर ये हरामजादा आपके साथ में ऐसी हरकत किया है तो आप जो सजा कहिए मैं वो सजा इसे दूंगा। आप कहिए तो मैं इसका पैर तोड़ दूं, इसका हाथ तोड़ दूं, ये इसे अंधा बना दूं, लाचार हो जाए। बताइए क्या सजा दूं इसे मां? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। सत्यजीत बेटा बादशाह बादरा जोर जब उठाए पड़ के अपने कमर में चोट आ गई बेटा। अगर ये खड़े नहीं रहे तो गलती करा तो हमने आराम ये बार बार आप यहाँ से जाने की बात क्यों करती हैं? ये देखा नहीं आ रहा था, मैं ना बस बात दो बात सुन ले। ठीक है मां, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। अगर जब आप इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले ही ली है तो आप नहीं जाएंगी, इस घर को छोड़कर जाएंगी। अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो ये जाएगा, आप नहीं जाएंगी। ये सत्यजीत आपको वचन देता है, मां आपसे वादा करता है कि इस घर में क्या पूरे गांव में आपको नहीं दिखाई देगा, तब तो आप नहीं जाएंगे ना। बैठिए, आप देखिए मैं क्या करता हूँ उसके साथ। बैठिए। कितना मासूम बन के खड़ा है, ऐसे मोटे मोटे आंसू बहा रहा है जैसे कुछ जानता ही ना हो, मासूम बच्चा हो। हराम खोर घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। अबे किया तू घर में गंदा का,
इंसान भगवान है। अब किया तू बियल को बदनाम, अब नहीं घर में है तेरा कोई। हरामखोर, आज पोस कर तुझे बड़ा किया, मानव के मर जाने के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया मैं। ये सोच कर कि मेरा भाई कभी अपने आप को अनाथ बेसहारा ना समझे, तुझे पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, इतना अच्छा संस्कार तुझे दिया, तेरे प्रति इस मन में कितने बड़े बड़े सपने सजाया था मैं, कि मैं तो अपना सपना नहीं पूरा कर सका। लेकिन मेरा भाई, अपने भाई को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा भाई मेरा नाम रोशन करेगा, इस गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन हरामखोर, तू तो यहाँ दूसरे तरीके से मेरा नाम रोशन कर रहा है। घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया तूने, और पल भर में ही सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। जीते जी मार डाला अपने भैया को। किसके कहने में ये कर रहा था तू? कोई नशा करने लगा है या तुझे ख्याल नहीं था कि ये तेरी माँ है? तुझे होश नहीं था ये माँ की ओर से बचा रहा था तू? वही तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा आज मैं। हटा हरामखोर। भैया बनो नहीं मैं आनंद बना, मुझ में कोई समझदारी नहीं है। भैया बनो मुझसे पहले माँ को यहाँ से उनके कमरे में भेज दूं, उसके बाद आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा हश्र क्या करूंगा आज। माँ आइए, आप उठिए। रोइए नहीं आप। ये जिम जाता है ना, खा खा के मुस्टंडा हो गया है। हराम
और आपको पटक दिया। माँ आपके पास दवा होगी ना, जाइए कुछ खा के आप दवा खा के अपने कमरे में आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसी कोई शक्ल ना देखें। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं रहेगा, आप दोबारा नहीं देखेंगे इसे। जाइए जाइए आप भैया। आज आपको क्या हो गया भैया? आज आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे भैया? जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डांटने के ढेर लगा देते हैं घर में आप। जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं भैया, आज उसी भाई के बदन में उन्हीं हाथों से कोने चला रहे भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? मेरी बातों पे यकीन करो भैया, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मंजीत, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। अरे लोगों में जिस खानदान का खून बह रहा है ना, वो खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता कि अपनी माँ और अपनी बहन बेटी को ना पहचान सके। यहाँ पर आया तो क्या देखा? तू ऊपर है और माँ नीचे है, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। हमारे समझ में नहीं आया भैया। अब देख, सौतेली ही सही, लेकिन वो हमारी माँ है। माँ के ऊपर तो हाथ उठा नहीं सकता मैं। हाँ, आज जिंदगी में पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे हैं। जिस भाई की आंखों में मैं एक कतरा आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसी भाई को जानवरों के जैसे मैं पीट रहा था। मां तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे कोई मुझे हलाल कर रहा हो, कोई मेरा कलेजा काट रहा हो। ए भैया, ये नहीं जानेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। खाली घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की मान मर्यादा बचाने के लिए, कि घर की बात घर में न रहे, घर की बात घर में ही रहे। अगर अभी माँ के सामने मैं तुझे न मारता, तेरी हमारी माँ यहाँ से जाती तो पूरे गांव में ये सबको बताती हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूट रहा था। तू ही सोच, अगर ये बात गांव वाले जान जाते तो हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना भैया। देख, इस बात से अगर दिल में तेरी कोई माखमालान हो गया हो, अगर तू ये समझ रहा है कि तेरा भैया तुझसे प्यार नहीं करता, तू हमारी जिंदगी है, हमारी जान है, हमारी दुनिया है तू। देख, अपने भैया से नाराज मत होना तू। इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना, इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ मंजीत। अपने भैया को माफ कर दे, लेकिन अपने भैया से नाराज ना हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हमें माफ कर दे, हम तेरे पाँव भैया।
आप ये क्या कर रहे हैं भैया? मेरा पाप पकड़ते क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भैया? नहीं मेरे भाई, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए सबसे अनमोल है इस दुनिया में। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तू ही है जिसे देखकर इस दुनिया में जिंदा हूँ। नहीं तो कब का मर गया होता। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? इसी माँ का कहना है कि तू इस घर में ना रहे, और मैंने माँ से वादा भी कर लिया है। अपने भैया की बात मानेगा ना तू? तुझे 2 महीने के लिए इस घर को छोड़कर जाना होगा भैया। बस 2 महीने की बात है। चला जाऊंगा भैया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मंजीत भाई, भाई में ये सब होता है। सच में जब तुझे बचपन में ठोकर लग जाती थी तो मैं डॉक्टरों की ढेर लगा देता था, और आज मैं तुझे कितना मारा। क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मंजी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है,